पहुंचे और पत्नी डिंपल की जीत का नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 6 दिसंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। मार्गशीर्ष मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि चतुर्दशी है और आज का वार है मंगलवार। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग आज के इस दिन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और योग कारक बना रहे हैं। तो आज कोई अच्छा काम करते हैं, शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको अच्छा मिल सकता है। आज के नक्षत्र की बात करें तो भरणी नक्षत्र सुबह 8:38 तक है। उसके बाद में कृतिका नक्षत्र आ जाएगा। योग शिव है जो बहुत ही अच्छा रहता है आध्यात्मिक कार्यों के लिए। कोई पूजा पाठ करवानी है या आपको खुद को करनी है तो आज का दिन बहुत अच्छा है। करण गर है शाम को 7:24 तक। उसके बाद में तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों आज सुबह 6:59 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:24 का है। आज की चंद्र राशि मेष है जो कि दोपहर 3:03 तक रहेगी। उसके बाद में चंद्रमा वृष राशि यानी अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का ये दिन मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ, आनंद का दिन, मंगलदायक दिन है। अच्छे एफर्ट्स कीजिए, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। बाकी लोगों की अपेक्षा आपकी सफलता का प्रतिशत ज़्यादा रहेगा। आज का राहु काल दोपहर 3 से 4:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और लंबी यात्रा पे इस दौरान नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:51 से दोपहर 12:32 के बीच में। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे जिनका बहुत विशेष ध्यान रखना है, सूझबूझ से उन्हें टाल देना है। वो है सुबह 9:04 पे और 9:46 पे। इन दोनों को बुद्धिमानी से आप टाल दीजिए, इससे बहुत अच्छा रहता है, दिन शांति से बीतता है। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो जिन्हें इस दिशा में यात्रा करनी बहुत ज़रूरी हो तो थोड़ा सा परिहार करके जाएं, अन्यथा आपको कष्ट का अनुभव होगा। परिहार बहुत सरल है कि थोड़ा सा गुड़ खाकर 5 कदम पीछे चलना है और इस दौरान भगवान श्री राम का या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान रखना है। ऐसा करने से और इस मान्यता से कि मेरे साथ मेरे ईश्वर, मेरे इष्ट साथ चलेंगे, वो दिशाशूल एक अनुकूल परिणाम में परिवर्तित हो जाता है और आपको कोई परेशानी नहीं आती है। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का वो समय जब इस दिन का पूरा सदुपयोग हो सकता है, वो है सुबह 10:53 से दोपहर 1:29 तक। फिर शाम को 7:06 से 8:48 तक। इन दोनों समय काल में कुछ अच्छे एफर्ट्स अगर आप करेंगे, कोई अच्छी कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ी संभावना है कि उसका रिजल्ट भी आपको अनुकूल मिले। तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर, अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो इस प्रकार है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेत पशुभीर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। बहुत ही सुंदर बात है। ये चाणक्य नीति का श्लोक है जिसके माध्यम से चाणक्य जी कहते हैं कि भोजन करना, नींद लेना, भयभीत होना और संतान उत्पन्न करना, ये चारों बातें मनुष्य और पशु में एक जैसी होती है। मनुष्य में और पशुओं में केवल धर्म का भेद है, यानी कि हम धर्म का पालन कर लेते हैं या कर सकते हैं और पशु किसी भी प्रकार के धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं। तो ये एकमात्र ऐसी विशेष चीज़ है जो मनुष्य को पशु से अलग या उन्नत बनाती है। जिस मनुष्य में धर्म नहीं है या जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, जो नियत धर्म हमें मिला है उसका पालन नहीं करते हैं, वो पशु के समान है। दर्शकों, ये थी ज्ञान चर्चा। अब बात करेंगे विशिष्ट उपायों पर जो आपकी समस्याओं के समाधान करेंगे बहुत ही सरलता से और जिनसे आप सफलता की ओर बहुत दृढ़ता से अग्रसर होंगे। दर्शकों, कार्य सिद्धि में और कार्यों में अगर कोई अड़चन आती है तो दोनों के जो देवता हैं वो है भगवान गणेश। यानी अड़चन भी भगवान गणेश जी के ही कार्य क्षेत्र में आ गया और उनको हटाना भी गणेश जी का ही काम है। इसीलिए इन्हें विघ्नेश भी कहते हैं और विघ्न विनाशक भी कहते हैं। इसीलिए इनकी प्रथम पूजा भी की जाती है क्योंकि ये गणेश हैं, यानी कि गणों के अधिपति। अब गण क्या होते हैं? गण हमारे इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से भी मनुष्य गण, देवगण और राक्षस गण ये हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। पितृ भी गण होते हैं। ये गण समय समय पर हमारी सहायता भी करते रहते हैं और अगर रुष्ट हो जाए, हमसे नाराज हो जाएं तो हमारे कार्यों को बिगाड़ भी देते हैं। ऐसे में जब आपके कार्य बार बार बिगड़ें या होते होते काम अटकने लगे तो फिर आप भगवान गणेश जी की शरण लें। इसके लिए भगवान गणेश जी के मंदिर जाएं और वहाँ माला
प्रसाद, 21 दुर्वा और यज्ञोपवीत अपने साथ लेकर जाएं और अपनी समस्या बताकर उनसे इस मंत्र जाप की अनुमति मांगे, यानी मैं जो साधना कर रहा हूँ उसके लिए अनुमति दें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरे सारे कार्य सिद्ध हों और आपकी असीम कृपा मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार की प्रार्थना के बाद में सारी सामग्री अर्पित करके घर वापस आ जाएं और गणेश जी की पंचोपचार से पूजा करके इस विशिष्ट मंत्र की 5 माला जाप आप 21 दिन करके देखिए और आप खुद देखेंगे कैसे चमत्कारिक ढंग से आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है। जो भी कार्य आप करने लगेंगे उसमें सफलता की प्रतिशत बढ़ते हुए रहेंगे। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशेष गोपनीय मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो सिद्धि विनायकाय, सर्व कार्य कर्तरे, सर्व विघ्न प्रशमनाय, सर्व राज्य वश्य करनाय, सर्वजन सर्व स्त्री पुरुष आकर्षणाय, श्रीम ओम स्वाहा। ऐसे दर्शकों बहुत बार ऐसा होता है कि जिसे हम पैसे दे देते हैं या अपना धन दे देते हैं उधार, वो वापस देने में या तो आनाकानी कर अनावश्यक विलंब कर रहा होता है या फिर बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि साफ साफ मना कर देता है। ऐसी स्थिति में धन के साथ साथ एक व्यवहार भी जीवन भर के लिए खराब हो जाता है। यानी हम जिनको पैसे देते हैं किसी मजबूरी में देते हैं, उनको जब बहुत ज़्यादा नीड होती है, बाद में ऐसी स्थिति बनती है कि पैसा भी डूबता है और उनसे संबंध भी खराब होते हैं। ऐसा कुछ अगर आपके साथ भी हो रहा हो तो एक छोटा सा उपाय आज आप अवश्य करें। करना सिर्फ ये है आपको कि हनुमान जी के मंदिर जाएं, दक्षिण की ओर अपना मुख करके यानी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें, सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करें और उसमें 11 दाने सरसों के, 11 उड़द के दाने और 4 लौंग डालें और फिर धूप जलाकर बजरंग बाण के 11 पाठ करें। पाठ से पहले हनुमान जी से प्रार्थना करें कि अमुक व्यक्ति ने मेरा धन ले रखा है और वापस नहीं दे रहा है, वो धन वापस लौटा दे, ऐसी आप कृपा करें। जब दीपक जलकर पूरा हो जाए तो बचे हुए उस काली रुई को, जिसमें रुई बचती है वो काली पड़ जाती है, उसमें उसे ले लें और उससे एक सफ़ेद कपड़े पर उस व्यक्ति का नाम लिखें, यानी उस कालिक से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिससे धन वापस लेना है। और फिर उस वस्त्र को दीपक की सरसों, उड़द, लौंग समेत जो सारी सामग्री है इन सबको लेकर कीकर यानी कि शमी के वृक्ष की जड़ में जाके गाड़ आएं। इसके बाद पुनः मंदिर में आइए, यानी वापस आपको हनुमान जी के मंदिर पहुंचना है, वहां प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु जल्दी से जल्दी वो धन वापस प्राप्त हो और फिर 11 पाठ बजरंग बाण का करें। दर्शकों ये प्रक्रिया आप करते हैं तो बहुत ही तेजी से, बहुत शीघ्रता से आपका दिया हुआ जो धन है वो वापस आने लगेगा। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है, बहुत ही तेज गति से ये उपाय कार्य करता है। तो दर्शकों ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक जयपुर से अरुण सिंह जी की। 15 नवंबर 1977 इनका जन्म का दिन है। जन्म समय है सुबह के 5:30 बजे। जयपुर में जन्म हुआ है। प्रश्न ये है कि क्या तो काम करना चाहिए और वर्तमान जो दशा चल रही है वो कैसे सुधरे। अरुण जी, आपकी जो वर्तमान दशा है वो राहु की महादशा चल रही है और ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत भयंकर रूप से खराब है आपकी जन्म पत्रिका में, क्योंकि आपकी जो जन्म पत्रिका है उसका व्यय भाव यानी नुकसान का जो भाव होता है वहीं राहु महाराज विद्यमान है, वहीं विराजमान है। तो 12वें भाव में जब राहु बैठ के एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि महादशा अंतर्दशा चलने लगती है, तो इंसान को पूरी तरीके से तोड़ के रख देते हैं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से नुकसान कराते हैं। हालांकि इसका उपाय बहुत सरल है। इसके लिए क्या करना है कि राहु काल में जब राहु काल आता है तो भगवती दुर्गा के नाम का जप कीजिए या 32 नामावली जो होती है उसका जप कीजिए और नित्य सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत बनाएं। आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहाँ जाएं और साफ़ सफाई का कार्य कीजिए, यानी वहाँ झाड़ू निकालिए, वहाँ पे पानी से साफ़ कीजिए और साथ साथ आपकी जन्म पत्री के अनुसार एक बढ़िया मोती आप अंगूठी में पहने, यानी एक अंगूठी बनवाएं मोती की और उसको सबसे छोटी उंगली, दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में आपको पहन लेना चाहिए। काम धंधा आपको जो सटीक बैठेगा आपकी जन्म पत्री के अनुसार वो है तरल पदार्थों का काम, यानी लिक्विड का काम करें। कोई केमिकल हो तो केमिकल का काम आप कर सकते हैं, खाने पीने से संबंधित काम कर सकते हैं, विशेषकर दूध, क्योंकि दूध खाने पीने में भी आ गया, तरल भी है और चंद्रमा से संबंधित है। स्त्रियों से संबंधित कोई वस्तुएं जैसे कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार का सामान या लोहे का, मशीन का, गाड़ी के पार्ट्स, पशु आहार, पशुओं की दवाइयाँ, खल काकड़े इत्यादि का काम आप कर सकते हैं। साथ साथ क्योंकि ऐसी दशा चल रही है जो आपको भ्रमित कर रही है, तो क्रोध पे काबू रखें, वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें, अपने पिता और जो भी आपके बड़े हैं उनसे सलाह करके राय लेकर फिर काम करें। और एक विशेष बात, आपको पशु के सींग या जहरीले जंतुओं के काटने के योग बनते हैं, पानी से आपको नुकसान होने के योग बनते हैं, तो जलाशय जो होते हैं वहाँ से उचित दूरी बनाए रखें और इस पूरी दशा में सावधानी बनाए रखें।
तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया है, जिसमें हमने समझा है कि धर्म का महत्व कितना बड़ा है, हृदय को शुद्ध रखना कितना जरूरी है, ये आप अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे होगा ये कि जीवन धीरे धीरे सुखी, समृद्ध, ईश्वर में, भक्ति में होता जाएगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के भी इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टैरोट ऑरेकल के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन हम और भी अधिक बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। अब कौन सा मूलांक आपका है उसका उदाहरण आपको देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 26 यानी कि 26, तो 2 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 8, तो 8 होगा आपका मूलांक। और आज की जो तारीख है वो है 6 दिसंबर 2022। तारीख 6 जो अंक है उसके जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र। और शुक्र जो हैं वो कम्प्लीटली लग्जरी को शो करते हैं। हमारी लाइफ की जितनी भी लग्जरियस थिंग्स हैं, थॉट प्रोसेस है, वो सभी हमारी शुक्र से चलती हैं, और विशेष तौर पर हमारे पार्टनर्स। तो आइए दोस्तों, बिना देर के शुरुआत करते हैं अपने आज के कार्यक्रम की। जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 6 दिसंबर 2022। एंजल एंड सिस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं मूलांक 1 के लिए। ऑरेकल का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आज आपको आपकी लाइफ में कोई ऐसी महत्वपूर्ण सूचना मिलने वाली है, एक ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है जो कहीं ना कहीं आपको, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी चीज़ों को एक बदल के रखेगी और बेहतरी की तरफ लेकर जाएगी। कहीं ना कहीं आज आपके समक्ष जो है बहुत कुछ ऐसा रिवील होने वाला है जो आपसे अभी तक छुपाया जा रहा था। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आज आपको पॉज लेना है और आपको सही समय का इंतज़ार करना है आगे बढ़ने के लिए। विशेष तौर पर अगर हम बात करें कि वो लोग जो कि अपने बच्चों के लिए संबंध या रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप सही समय का इंतज़ार करें, बल्कि ऐसे मामलों में हड़बड़ाएं नहीं। और विशेष तौर पर वो लोग जो कि नए प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हैं, नए लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हैं, तो अभी रुक जाएं। दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप किसी से कनेक्ट होकर और काम करना शुरू कर दें। थोड़ा सा समय दीजिए, सही समय का इंतजार कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। एंजल एंड सिस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज, यानी कि 6 दिसंबर 2022 के लिए। और हमें बताया जा रहा है, वॉरियर का कार्ड है, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन कहीं ना कहीं कुछ चैलेंज आपके समक्ष आएंगे। हो सकता है कुछ ऐसी विषम परिस्थिति हो जहां पर आपको लग रहा हो कि मैं किस डिसीजन पे जाऊं। कई ऑप्शंस हो सकते हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो सकती है। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि आज आपको थोड़ा शांत रहना है, भीतर से शांत रहना है, लेकिन बाहर से बहुत मजबूती के साथ आपको खड़ा रहना है। भीतर से शांत और बाहर मजबूती से खड़े होने का मतलब है, साफ साफ शब्दों में, भावनात्मक रूप से आज आपको मजबूत रहने की आवश्यकता है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। भावनाओं में बहकर कोई भी कदम आपको आज नहीं उठाना है, कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है जब तक कि आप पूरी तरह से श्योर ना हो जाएं उस विषय पर आगे बढ़ने के लिए। तो इमोशंस बीच में नहीं आने चाहिए, बल्कि आपको बहुत ही फर्मली, स्ट्रांगली एकदम खड़े रहना है अपनी चीज़ों के लिए। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रहे हैं एंजल एंड सिस्टर्स आज, यानी कि 6 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, शील्ड मेडन का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि बिना प्लानिंग के आगे बढ़ेंगे तो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे, बीच में ही अटक जाएंगे। आप जो भी कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई अगर प्रोजेक्ट है आपका, कोई भी करियर वाइज आपका कोई गोल आपने निर्धारित किया हुआ है, तो आपको क्या करना है
कि आपको प्रॉपर एक प्लानिंग तैयार करनी है, प्रॉपर एक लेआउट तैयार करना है और फिर आपको उस पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। हो क्या रहा है कि आपके एक्शन पार्ट तो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन आपकी प्लानिंग जो है वो जीरो आ रही है। तो आपको क्या कहा जा रहा है, आज के दिन आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना है, आगे बढ़ने से पहले रीचेक करना है और अपनी प्लानिंग को मजबूत करना है। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रहे हैं हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज मूलांक 4 के लिए 6 दिसंबर 2022 के दिन के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, ट्रेडर का कार्ड है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको एनर्जी एक्सचेंज को बैलेंस करना है। एनर्जी एक्सचेंज को बैलेंस करने का अर्थ होता है कि समटाइम्स कुछ लोग क्या करते हैं कि दिए ही दिए जाते हैं, कोई मांगता जाता है वो देते रहते हैं, चाहे वो अपना समय हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को किनारे करके लोगों को खुश करना हो। और उससे क्या होता है कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिविटी है, वो ड्रेन्ड होने लग जाती है और आप बहुत ज़्यादा फिर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। और समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ लेना ही लेना जानते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस आ जाती है। तो आपको क्या करना है कि आपको कंप्लीटली अपने आप को बैलेंस करना है, ठीक है, अपने आप को आज संतुलन की अवस्था में आपको लेकर आना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे नुकसान आपको लग सकता है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रहे हैं हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज यानी कि 6 दिसंबर 2022 के लिए। मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, वाइट विच का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको अपने आप को बहुत फर्मली स्ट्रांग रखना है। कुछ विषम परिस्थिति आज आपके जीवन में आ सकती है, आपको कहीं ना कहीं आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद आप भीतर से अपने आप को मजबूत रखें। अपनी रोशनी को आप बिल्कुल भी डिम ना होने दें, बल्कि ऐसी रोशनी बने जो दूसरों की विषम परिस्थिति में उनको गाइड कर सके। आज आपकी परिस्थिति कितनी ही नेगेटिव क्यों ना हो, कितनी ही विषम क्यों ना हो, समटाइम्स ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकली कि परिवार में किसी के साथ जो है किसी प्रकार की नोकझोंक हुई है और व्यक्ति जो है ऑफिस आए हैं, लेकिन ऑफिस आने के बाद उन्होंने बिल्कुल भी अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे हावी नहीं होने दिया और बहुत अच्छा काम किया है और लोगों ने उनकी तारीफ की है। तो कहीं ना कहीं आज आपको इस प्रकार का एग्जाम्पल बनना है और लोगों की सहायता करनी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 6 दिसंबर 2022। हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं आज मूलांक 6 के लिए। तारीख भी 6 है और मूलांक भी 6। आइए जानते हैं। और हमें गाइड किया जा रहा है, मेडिसिन मदर का कार्ड है। कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है, बहुत हाई इंट्यूशन आज आपकी स्ट्रांग होगी। कहीं ना कहीं आपकी आत्मा आपको बहुत कुछ गाइड करने वाली है। दूसरों पर आश्रित रहने की आपको ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद से ही आप बहुत सारे निर्णय ले पाएंगे और खुद से ही समझ पाएंगे कि क्या परिस्थिति आपके समक्ष चल रही है, क्या कोई व्यक्ति आपके साथ छल करने का प्रयास कर रहा है या वास्तविकता में सब चीज़ें जो हैं वो आपके मुताबिक चल रही हैं। तो आपको क्या करना होगा, आज अपनी अंतरात्मा पर आपको ध्यान देना होगा, आपके थॉट प्रोसेस पर आपको ध्यान देना होगा और साथ ही साथ आज आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा और अगर कोई कार्य अटका हुआ है तो वो भी आपका आगे बढ़ेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 6 दिसंबर 2022। मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, लॉर्ड का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है या आपको किसी भी तरह की जस्टिस नहीं मिल रही है, चाहे वो परिवार का मामला हो या आपके कार्यक्षेत्र का मामला हो, तो आज आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं परमात्मा भी उनका साथ देते हैं जो खुद की सहायता करना चाहते हैं। जब आप एक कदम बढ़ाते हैं तो डिवाइन ऑटोमेटिकली 10 कदम आपके लिए बढ़ाता है। तो आपको क्या करना है कि आज आपको खुद के लिए जो भी कुछ आपको लग रहा है कि आपके लिए जो आपकी अनुकूल नहीं है, जो आपके बेनिफिशियल के लिए नहीं है, आपको क्या करना है, उसको कंप्लीटली किनारे करना है और अपना फोकस करना है कहाँ पर, आपके अपनी ग्रोथ पर। तो आज आपको फॉर्मली स्टैंड रखना होगा, आज आपको अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करना है, अपने आप पर फोकस करते हुए काम करना है और आपको अथॉरिटी लेनी है। अगर आपको लगता है कोई कार्य अटक रहा है, रुक रहा है, तो अथॉरिटी आप बिल्कुल लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 6 दिसंबर 2022। मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है और एंजल एंड सिस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं। मूलांक 8 के लिए लेडी का कार्ड है। आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको जो है अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। जो भी कोई आप कार्य करेंगे उसकी सराहना आपको मिलेगी, लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपसे इंस्पायर होंगे और धन लाभ आज आपको होने वाला है। धन के अनेक रास्ते और आपको खुलने वाले हैं। ओवरऑल आज का दिन बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आपकी जो अपनी ग्रोथ है, जो आपने मेहनत की है, उसके
उसके फल को आज आप एंजॉय करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 6 दिसंबर 2022। एंजल एंड सिस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 9 के लिए। हमें कहा जा रहा है, एयर गार्डन का कार्ड है, सिंपल सी बात है, आपको कहा जा रहा है कि आपके थॉट प्रोसेस में आपको परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस थॉट प्रोसेस में आप चल रहे हैं कहीं ना कहीं वो नेगेटिव जो प्रोसेस है आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और हो क्या रहा है कि वो आपकी आगे की ग्रोथ के लिए बाधक है। अगर आप वास्तविकता में ग्रोथ चाहते हैं, ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपनी सोच में, अपने थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।